Hello everyone, myself Shasta. I am your English teacher. So, hope you all are fine. Stay safe, stay home, and learn with me. So, guys, I am so excited to teach you. Hope you all will enjoy my class. So, this class that we are going to have, I think it will be fantabulous, fantastic. So, let's get started, my dear. सो गाइस आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं और मिक्स किए हैं। सो एक क्वेश्चन पेपर बनाया है विच कंप्राइजेज ऑफ 25 क्वेश्चंस। सो लेट्स सॉल्व देम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट preposition एंड फिल इन द ब्लैंक। शी लिव्स डैश द Delhi. So any guesses about this question? Please let me know in the comment sections below. So its correct answer is at A, because you all know that the name of cities, big colleges, small cities, small colleges, जितने भी big cities, colleges वगैरह हैं, इन सब के नेम के आगे क्या लगता है? at लगता है। ठीक है, तो दिल्ली में भी क्या लगेगा? at ही लगेगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Second question is choose the suitable preposition. Choose the suitable preposition. So book is dash the table. Book is dash the table में 4 options दिए गए हैं आपको of, at, over, on. इन 4 options में से आप सही option बताएं कौन सा होगा और यहाँ पे क्या आएगा। So my dear friends, यहाँ पे आएगा on. यहाँ पे क्या आएगा? on आएगा। यहाँ पे on इसीलिए आएगा क्योंकि आपको पता है on कहाँ पे लगता है? ऑन उस जगह पे लगता है जहां पे कोई भी चीज सरफेस को टच होती है। जैसे कि टेबल है तो टेबल एज अ सरफेस एक्ट करेगा, और जो बुक है, बुक एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल पे टच होगा। जो कोई चीज टेबल पे टच होगी या किसी सरफेस पे टच होगी तो नियरनेस आएगी। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वी विल इंसर्ट ऑन हेयर। ओके। थर्ड, फाइंड द करेक्ट आंसर। आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है और ये तो इतना ज़्यादा ईजी है। यू हैव बीन रीडिंग द सेम सेंटेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर स्कूल। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके आंसर क्या होगा। येस, इट्स आंसर इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे आपने आर्टिकल लगाना है। डैश मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। डैश मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। सो इधर आर्टिकल लगाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा आर्टिकल लगने वाला है यहाँ पे। सो आप में से कुछ अ बोलेंगे, कुछ एन बोलेंगे, कुछ द बोलेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होगा, बिकॉज जो नेम होते हैं सब्जेक्ट्स वगैरह के, इनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। नो आर्टिकल टू बी यूज बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता डैश फिजिक्स, डैश इंग्लिश, कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं होना था। फिफ्थ, चूज द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। आपने पूरे गिवन सेंटेंस के लिए सब्स्टिट्यूट होता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो आपने इसमें चूज करना है। अ रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। अपनी लाइफ का रिकॉर्ड लिखा है किसी ने, अपनी लाइफ के बारे में लिखा है और अपने आप ही लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? एपिटैफ बोलते हैं, ऑटोग्राफ बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं कि ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं? प्लीज बताइए क्या बोलते हैं? यस, इट्स ऑटोबायोग्राफी। ओके। सिक्स्थ इज चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे सेंटेंस में, उसका क्या है? करेक्ट मीनिंग जो है वो आप लोगों ने बताना है। गीता हैड टू रिमाइंड द ट्विंस टू बी जेंटील अराउंड द ग्रैंड पेरेंट्स। जेंटील इधर अंडरलाइंड है। ठीक है, अब इसका आपको एक तरीका बताती हूँ। जब भी ऐसा कोई वर्ड आए और आपको पूछा जाए कि मीनिंग क्या होगा इसका, ठीक है, आपने सबसे पहले लाइन पढ़नी है। लाइन क्या? गीता हैड टू रिमाइंड, गीता को रिमाइंड कराना पड़ा ट्विंस को, ट्विंस बच्चों को, कि टू बी जेंटील अराउंड द ग्रैंड पेरेंट्स, कि ग्रैंड पेरेंट्स के टुवर्ड्स जो है उसे जेंटील रहना चाहिए। तो जेंटील यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है? बोल्ड रहना चाहिए? नो। ब्रेव रहना चाहिए? नहीं। पोलाइट रहना चाहिए। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते वक्त उनके लिए जो है वो एक पोलाइट बिहेवियर जो है वो शो करना चाहिए। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं, पूरी लाइन को समझ के हिंदी में ट्रांसलेट अपने मन में करना है और फिर आप पता लगा सकते हैं कि कैसे जो है वो
कौन से वर्ड जो है वो सही मीनिंग होगा, ऑपोजिट कौन सा होगा, ऐसे जो है वो आप पता इजीली जो है वो लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, चूज द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया हुआ है इसका ऑपोजिट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे है स्टेशनरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी। सो आपको पता ही है स्टेशनरी एक नोटबुक्स वाली तो होती नहीं है, ठीक है, ऑपोजिट तो हो नहीं सकता ना स्टेशनरी का नोटबुक। अगर यहाँ पे बोला होता विच वर्ड इज इक्वल और यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग होते तब हम नोटबुक्स जो है वो लगा सकते थे कि नोटबुक स्टैंड, नोटबुक कि वहाँ पे जो शॉप होती है उसको स्टेशनरी कहा जाता है, जहाँ पे नोटबुक्स जितने भी आपके स्कूल में चीज़ें यूज़ होती है, पेन पेंसिल, वहाँ उधर जो है वो इसका वर्ड लग सकता था। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और है। एनी गेसेस अबाउट इट्स मीनिंग? सो आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज बताइए। यहाँ पे देखो मूविंग दिया है, लिमिटेड दिया है, स्टैटिक दिया है, नोटबुक्स दिया है, तो नोटबुक्स तो होगा नहीं, लिमिटेड भी होगा नहीं, मूविंग और स्टैटिक में से कोई है। स्टेशनरी आपने सुना होगा वर्ड, आपने सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि ये स्टेशनरी चीज़ें हैं, दीज आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, ये मूव नहीं करेंगे। सो स्टेशनरी मीन्स स्टैटिक, जो मूव नहीं करते हैं, जो एक ही जगह जो है वो रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टैटिक आ जाएगा, क्योंकि मूविंग वही हुए ना जो मूव करेंगे। ओके, मूविंग क्या होते हैं? जो मूव करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हिलते नहीं हैं अपनी जगह से। सो नेक्स्ट इज चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। एप्रोप्रिएट आर्टिकल जो है वो आपने क्या करना है, अब चूज करना है। दिस इज डैश बेस्ट जोक आई हर्ड। ये एक बेस्ट जोक है उनमें से जितना मैंने आज तक सुना है, ठीक है। ऑप्शन इज एन, ए, द, नन। सो आप बता सकते हैं इसका। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, जिसको रूल्स पता होंगे आर्टिकल्स के, इफ़ यू हैव रेड द आर्टिकल्स प्रॉपरली देन यू मस्ट नो इट। सो यस, इसका आंसर क्या है? द। इसका आंसर द इसलिए है बिकॉज यहाँ पे उसने एक पर्टिकुलर जोक की बात की गई है, दिस लगाया हुआ है। दिस क्या सजेस्ट करेगा? एक पर्टिकुलर चीज़ को, आगे जोक भी लिखा गया हुआ है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ को जब कोई चीज़ सजेस्ट करती है तब वहाँ पे क्या आर्टिकल लगता है? द आर्टिकल लगता है। दिस इज द बेस्ट जोक आई हर्ड, ठीक है। 9th, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे एक आपको वर्ड दिया गया है सेंटेंस में, उसका आपने मीनिंग जो है वो वही बात आ गई, आपको मीनिंग पता लगाना है, पर कैसे, ठीक है। अब आप देखो, पीपल लाइक हिम बिकॉज ही इज जेनरस। पीपल उसे पसंद करते हैं बिकॉज ही इज जेनरस, ठीक है। तो पीपल लाइक हिम, अब पीपल पसंद किसको करते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं। अब यहाँ पे अच्छे का मतलब क्या क्या है? यहाँ पे ब्यूटीफुल है, काइंड है, ठीक है। पर ब्यूटीफुल होता तो यहाँ पे प्रीटी लिखा होना था या कुछ और लिखा होना था वर्ड, या अट्रैक्टिव होना था, चार्मिंग होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेनरस लिखा है। जेनरस मीन्स काइंड। लिबरल तो वो होते हैं ना जो जिनके व्यू जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। ओके, मिजर वो होते हैं जिन्होंने मिजरी सही होती है, पेन सही होती है, ठीक है। तो काइंड यहाँ पे आएगा, आपने ऐसे पता लगाना है, ठीक है। सेंटेंस से मैंने आपको ट्रिक बताई, सेंटेंस से आपको पता लगाना है कि सही वर्ड क्या होगा। नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये स्पेलिंग जो है इसमें सभी मात खाते हैं। साइकोलॉजी बताइए इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है? बताइए। ABCD। यस, इसमें सी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ओके। 11th, वी से एज बिजी एज डैश। इस फ्रेज को पूरा करना है। फ्रेजेस भी कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर्स में फ्रेजेस और क्लॉजेस भी आपको पूछे गए हैं, और सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया, ये भी आ सकते हैं। ओके, वी से एज बिजी एज डंकी मंकी पिग बी। क्या होगा यहाँ पे? डंकी मंकी पिग बी। यानी कैसे सबसे ज़्यादा बिजी कौन रहता है इन चारों में से? इन सबसे ज़्यादा बिजी कौन? पिग तो ऐसे ही पड़े होते हैं, मंकी तो अपने ही ट्रीज वगैरह में होते हैं, डंकी तो काम करते हैं लेकिन वो भी कभी ना कभी आराम करते हैं। बी, जो एक बी होती है वो कभी आराम नहीं करती है। एज बिजी एज बी की, इस तरीके से बिजी रहो, मतलब एक बी की तरह बिजी रहो अपनी लाइफ में, ठीक है, कि फालतू बातों के लिए आपको टाइम ना लगे। ओके। सो 12th इज अ क्लस्टर ऑफ डैश। अब ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्लस्टर एक कलेक्टिव नाउन है,
ठीक है, किसके ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं? फ्लावर्स को। फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। कैटल को तो हर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कौन बचता है? स्टार्स। बुक्स तो हो नहीं सकता। इतना आपने यहाँ पे माइंड जो है वो लगा लेना है कि क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। क्लस्टर किसका होता है? हमेशा स्टार्स का होता है। ओके, गॉट इट? बताइए बताइए कमेंट सेक्शन में, समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? सो क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द वॉइस, कॉल द पियन। पियन को बुलाओ। ठीक है, अब इसमें जब ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं तो कोशिश करनी है कि लेट से स्टार्ट हो ये सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हमेशा लेट से स्टार्ट होते हैं। तो ये बी और सी तो वैसे ही जो है पहले ही क्रॉस हो गए, तो बचे कौन? दो। लेट द पियन बी कॉल्ड, लेट द पियन कॉल्ड। सो यहाँ पे क्या आएगा? लेट द पियन बी कॉल्ड। बी भी लगना ज़रूरी होता है, लेट के सेंटेंसेस में बी हमेशा ही लगता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो क्रॉस हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। लेट के सेंटेंस में बी ज़रूरी होता है, तो यहीं से मैंने पता लगा लिया कि ए है इसका राइट आंसर, कि डी है। नेक्स्ट का आपने बताना है, तैयार हो जाओ 14th क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर। ये सिंगुलर में ही हमेशा रहते हैं। यू नो ना कि जेबीटी के टेस्ट में नाउन जेंडर सब पूछे जाते हैं, तो आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज यूज एज सिंगुलर। न्यूज़पेपर तो बदल जाता है प्लूरल में, न्यूज़पेपर्स हो जाता है। प्लेट प्लेट्स हो जाता है। टेबल टेबल्स हो जाता है। ओके, न्यूज़ होता है कभी चेंज? न्यूज़ होता है क्या कभी चेंज? सो न्यूज़ जो है वो आपका कभी भी चेंज नहीं होता। वो प्लूरल में, सिंगुलर में जो है वो हमेशा ही सेम रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ओके, सो 15th क्वेश्चन, गिव द करेक्ट वर्ब ऑफ बाथ। बाथ की करेक्ट। So any guesses about the correct verb of the word bath? So bathing तो इसका कभी होगा नहीं। ठीक है, bathing कभी नहीं होगा, and bath कभी नहीं होगा, in bath कभी नहीं होगा। ये वर्ड आपने देखा होगा, काफ़ी जगह यूज़ होता है। जब ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है ना, I have taken bath नहीं बोलते हैं इसको, तब क्या बोलते हैं? bath। I have taken bath। तो bath जो है वो इसकी फॉर्म है, bath bath bath। ओके, 16, fill the suitable article, he is dash European, he is dash European। अब इसका जो आंसर बता देना, उसको आर्टिकल्स पूरे के पूरे क्लियर हैं। सो प्लीज आंसर्स अपना बताएं कमेंट सेक्शन में। एन, अ, द, नन। सो नन इसमें होगा नहीं। ओके, सो अब तो बता दे दिए तीन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। कम ऑन फास्ट। सो यहाँ पे क्या आएगा? अ। यहाँ पे क्या लगेगा? अ लगेगा, क्योंकि यूरोपियन आपको बताया होगा, जिससे भी आपने आर्टिकल समझे हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि हमेशा क्या देखते हैं? वर्ड की प्रोनाउंसिएशन। जिस वर्ड के हमने आगे आर्टिकल लगाना होता है उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूरोपियन की। यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है ना। यू को हम और क्या लिख सकते हैं? वाई ओ यू भी लिख सकते हैं। यू को और क्या लिख सकते हैं? वाई ओ यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट होता है तो हमेशा क्या लगता है? अ लगता है। आपने प्रोनाउंसिएशन देखनी है, आपने यहाँ पे एन नहीं लगा देना है। यू हैव टू चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड बिफोर इंसर्टिंग एनी आर्टिकल। ओके, गॉट इट? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? तो प्लीज़ बता दें। क्वेश्चन नंबर 17, गिव द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड देना है। रूल ऑफ वन मैन, एक मैन का रूल को क्या बोलते हैं? क्वीन तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ मैन की बात की गई है। किंग हो भी सकता है, एरिस्टोक्रेट भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप भी हो सकता है। आप बताएं तीनों में से कौन सा होगा? सो यस, कौन सा होगा तीनों में से? यस, डिक्टेटरशिप इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिक्टेटरशिप क्या होता है? रूल ऑफ वन मैन, रूल ऑफ वन पार्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप बोलते हैं। आपने जब पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस तो आपको पता होगा इस बात के बारे में। थोड़ा बहुत जो है वो आप जनरल अवेयरनेस रखा करो इन चीज़ों के बारे में, सो दैट यू कैन नो कि जो ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं वो कॉमन सेंस जनरल अवेयरनेस पे ही चलते हैं। ओके, सो 18th, गिव द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। पहले अपना फिर पराया, इसकी जो है वो ट्रांसलेशन बताओ। इजी है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं आप, तो बताइए बताइए बताइए। इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है चैरिटी बिगेन्स एट होम।
आप पहले अपने से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में औरों को देखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करनी हो, सबसे पहले अगर हम कोई बदलाव लेके आना चाहते हैं, ठीक है, समझ लो सपोज हमने बदलाव लेके आना है सोसाइटी में, सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, अपनी मेंटालिटी, अपनी थिंकिंग बदलनी होगी, देन and after then only you are able to change the society. Okay, so understood. 19th, man goes to dash school every day by bus. Man goes to dash school every day by bus. ये भी बहुत इजी है, प्लीज जल्दी जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। फास्ट फास्ट फास्ट, डोंट डिले फास्ट। सो यस, इसका आंसर क्या है? नन, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा यहाँ पे। कोई भी आर्टिकल यूज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपने अगर आर्टिकल्स के रूल्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है बिफोर द स्कूल, चर्च, कॉलेज, बेड, प्रिजन, जेल वगैरह, इन सब के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है हम क्यों जाते हैं? अपनी मर्जी से तो जाते नहीं है, ठीक है, किसी काम के लिए, किसी पर्पज के लिए जाते हैं, ठीक है, हमें कोई पर्पज होता है। वी ओनली विजिट दीज थिंग्स फॉर सम पर्पज, बिना पर्पज के हम नहीं जाते हैं इन जगह। चर्च पे हम प्रे करने जाते हैं, टेम्पल पे प्रे करने जाते हैं, पर्पज होता है। इनके आगे कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं लगता है। कॉलेज में द कॉलेज बोल दूँ, आई एम स्टडिंग इन द कॉलेज, आई एम स्टडिंग इन कॉलेज होगा, वहाँ पे द नहीं लगेगा क्योंकि हम किसी पर्पज के लिए जाते हैं, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। हम चाहे जैसे मर्जी जाएं लेकिन हम किसी पर्पज के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सो 20, since he was contented he never complained. Since he was contented he never complained, वही बात आ गई कि सेम आपने बताना है। तो सेम कैसे बताएंगे? सेम बताएंगे आप, फिर से मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, यू हैव टू रीड द होल लाइन, होल सेंटेंस, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और इफ द वर्ड ऑपोजिट इज क्वेश्चन देन यू आर एबल टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड। सिंस ही वॉज कंटेंटेड, वो कंटेंटेड था, ही नेवर कंप्लेन। कंटेंटेड क्या हो सकता है? हैप्पी था? नो। डिजेक्टेड था, डिजेक्टेड फील करता था? नो। सैड भी नहीं होगा। सेटिस्फाई, कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाई, कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है, कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड। उसके बाद इंसर्ट सुटेबल प्रपोजिशन, डिड ही आस्क डैश टी, डिड ही आस्क डैश टी, इसमें जो बता दे वो तो फिर प्रपोजिशंस तो उसको पूरे पूरे क्लियर हैं। डिड ही आस्क डैश टी, बताइए बताइए बताइए। यस, यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। यहाँ पे फॉर इसीलिए लगेगा क्योंकि अगर मैं बोलती डिड ही आस्क, डिड ही आस्क क्या बात आ जाती? फिर वो आ जाती सिंपल, सिंपली जैसे हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे टी एक पर्टिकुलर बोला गया है आपको, तो जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात आ जाती है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट होता है, किसी चीज़ पे स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, तब वहाँ पे क्या लगता है? फॉर लगता है। वहाँ पे क्या लगता है? फॉर लगता है। ओके, इंसर्ट प्रेपोजिशंस, ही चार्ज इंटरेस्ट डैश हाई रेट, ये भी यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा। यहाँ पे एट क्यों आएगा? बिकॉज जहाँ पे रेट की, प्राइस की बात आए वहाँ पे एट ही आता है। अगर मैं बोलूँ कि शॉपकीपर इज सेलिंग मैंगोज एट 20 रुपीज़, मैंगोज आर एट 10 रुपीज़ डजन, या ऐसे ऐसे करके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एट ही लगेगा। जब प्राइस की बात आएगी, रेट की बात आएगी, वहाँ पे हमेशा एट ही लगेगा। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये क्वेश्चन भी पक्का आता ही आता है। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द गोल्ड इज अ कोस्टली मेटल, गोल्ड जो है कोस्टली मेटल है, ये नाउन है। गोल्ड यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। गोल्ड क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, वर्ब तो होगा नहीं। एडजेक्टिव क्या है? कोस्टली है एडजेक्टिव यहाँ पे। इंटरजेक्शन भी नहीं होगा, इंटरजेक्शन तो फीलिंग्स वगैरह बताता है। नाउन होगा यहाँ पे, नाउन इसीलिए होगा। ये कौन सा नाउन होगा और बता सकता है कोई? गोल्ड कौन सा नाउन है? गोल्ड जो है वो मटीरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, मटीरियल नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है? बताइए, ये तो आप बता ही सकते हैं। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है? मिसस्पेल्ड मीन्स गलत स्पेलिंग या गलत प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी है यहाँ पे मिसस्पेल्ड होगा, क्योंकि आपको अगर बोल के बोला होता तब आप बता सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में। यहाँ पे बताइए डिसअपियर, वैक्यूम, नन, एनिवर्सरी। तो यहाँ पे जो है ये उन्होंने आपको क्या किया हुआ है? फूल बनाया है। यहाँ पे इसका आंसर होगा नन, क्योंकि डिसअपियर की स्पेलिंग भी सही है, वैक्यूम की भी सही है, एनिवर्सरी की भी सही है। ओके, 25th द लास्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ डिजायर, डिजायर का सिनोनिम क्या होगा? फैंटेसी, यू ऑल नो दैट। किसका सिनोनिम क्या होगा? फैंटेसी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आप जिस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दें, किसी टॉपिक पे
या किसी भी चीज़ पे। सो थैंक यू सो मच और प्लीज़ प्रिपेयर करें। मैं आपको फिर बता देती हूँ, प्रेपोजिशंस हमेशा आएंगे ही आएंगे 4 या 5 मार्क्स के। प्रेपोजिशंस आएंगे ही आएंगे इंग्लिश सेक्शन में आपके। आर्टिकल्स भी 2 या 3 मार्क्स पक्का ही आएंगे। ओके, सो ये आएंगे ही आएंगे, आप जो है वो इनको अच्छे से पढ़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन आएगा, ऑपोजिट वर्ड्स भी आएंगे, जेंडर या नाउन कोई दोनों में से एक चीज़ आती है, जेंडर आएंगे या नाउन आएगा, मतलब नंबर आएगा उसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कैसी लगी आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। होप यू ऑल लाइक इट, होप यू एंजॉय इट, और आपको समझ आया होगा होपफुली। सो थैंक यू सो मच।